ये छोटे वाले पीछे हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे BA की न्यूज़ में आपका खादिम इनायत आदिल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बच्चियों के मदरसे में जामिया सैयदा हफ्सा जो कि गलवानपुरा हैदरपुरा श्रीनगर में वाक़या है, जहाँ पर इस मदरसे की तकरीबन 80 बच्चियाँ यहाँ पे ज़ारी तालीम है, जिन्होंने आज खामोश मुज़ाहिरा जुम्मा नमाज के बाद किया है। और ये इसलिए ये खामोश एहतजाज दर्ज कराना चाहती है कि जो हाल ही वादी कश्मीर की एक बच्ची पर 24 साल हमारी बहन पर तेज़ाब का जो अटैक किया गया, तो उसके खिलाफ ये इन्होंने आज यहाँ पर एहतजाज जमा करवाया है कि ये हादसा है, ये इंसानियत पर एक हमला है, ये इंसानियत के खिलाफ एक वाक़या सर अंजाम हुआ है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि इनके यहाँ पर इस एहतजाज जमा कराने के पीछे और एक वजह ये भी है कि जो रिसेंट याना मीर की जो स्टेटमेंट आई है, जो कि एंकर है द रियल कश्मीर न्यूज़ की, तो उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दी है वो भी सरासर काबिले तशवीश है, काबिले गम गुस्सा है, तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो सकती है। तो इसके खिलाफ भी ये एहतजाज हो रहा है। तो हम यहाँ की जो मौलिमात है, जो यहाँ की टीचर्स हैं, उनसे बात करेंगे, तो देखते हैं उनका इस एहतजाज के बारे में क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम आमिना बिनते फरीद है। जी, आपकी इस एहतजाज जमा कराने के पीछे क्या मकसद है? हमारा इस एहतजाज जमा कराने के पीछे हमारा यही मकसद है कि आज इस बहन के साथ गलत हुआ, खुदा ना करे कल किसी और बहन के साथ ऐसा हो, इसलिए हम इस बहन के साथ हर दुख दर्द और गम में खड़े हैं, इनके साथ हैं, ताकि किसी और बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा जुल्म किसी और के ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर किसी और लड़के में या कश्मीर के किसी और भाई में या बहन में ऐसे ख्यालात उभर रहे हों, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? अगर कश्मीर के या तमाम मुसलमानों के जहन में कोई ऐसा ख्याल उभर रहा है कि ऐसी उनकी सोच उभर रही है, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ये तो एक जान का उन्होंने कत्ल किया है, इस वक्त एक हमारी बहन को उन्होंने इस तरह की मुश्किल में उन्होंने डाल दिया है, जो कि नहायत ही गलत है। ऐसा करना बिल्कुल हराम है, किसी को तकलीफ पहुंचाना हराम है, मुसलमान किसी को तकलीफ पहुंचाना हराम है। तो बहन याना मीर की स्टेटमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगी, जो कि उन्होंने बताया कि एक औरत जो है वो शौहर होने के बावजूद भी गैर मुहर्रम उससे ताल्लुकात रख सकती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं उस बहन को ना तो मैं इससे पहले जानती थी, ना मैंने कभी देखा। अचानक परसों उनकी एक वीडियो हमारे सामने आई, तो हमने देखा कि उन्होंने बहुत ज्यादा गलत बयानी की हुई है, जो कि उनको नहीं कहना चाहिए था। मैं यही उनकी बात सुन के मुझे तो ये तो लगा वो मुसलमान है, लेकिन वो इस्लामी कानून से, इस्लामी अहकाम से वो बहुत दूर हैं। उन तक मैं अपना यही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि उन्होंने कुरान और हदीस की खिलाफत की है, तो वो अपने अब उनके पास एक ही हाल है,
रजू इल्लाह, यानी अल्लाह की तरफ लौट कर अल्लाह से ताइब हो जाएं, अल्लाह से तौबा करें कि शायद ही अल्लाह उनको माफ़ फरमा दे, क्योंकि अल्लाह ताला से अगर माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह उनको माफ़ फरमा देंगे। जिस तरह उन्होंने एलानिया तौर पर अपने गुनाह का इर्तिकाब किया है, इसी तरह वो अपनी माफ़ी का भी सोच लें, अपनी माफ़ी के बारे में भी अल्लाह से माफ़ी मांग लें। तो अगर उनकी बात किसी कश्मीरी बहन के दिमाग में फिट हो गई हो, किसी कश्मीरी बहन को वो बात सही लगी हो, तो उस कश्मीरी बहन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं जिसके जहन में भी ऐसी कोई बात या ऐसा कोई शक व शुबा जहन में आ गया हो, उन तमाम तक मैं अपना यही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि उस बहन ने सरासर गलत कहा है। उसके ख्याल, उसने अपने ख्याल से बहुत ही कुछ गलत कहा है जो कि उसको नहीं कहना चाहिए था। उसने उस शोहर के लिए गलत कहा है जिसके कदमों में कहा गया है कि बीवी की जन्नत शोहर के कदमों में है। उसने उसी शोहर के खिलाफ कहा है कि एक औरत शोहर के होते हुए बॉयफ्रेंड रख सकती है, जो कि नहायत ही गलत और मुतलकन गलत बात उन्होंने कही है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उनकी एक दूसरी वीडियो हमारे सामने कल दूसरी वीडियो भी आई है जिसमें उनको थोड़ी बहुत तो एहसास हुआ है, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पर माफ़ी नहीं मांगी है। मैं यही कहूँगी उस बहन से कि वो अपनी गलती का एतराफ़ करके अल्लाह से माफ़ी मांग ले। मैं ये नहीं कहूँगी वो हमसे माफ़ी मांगे या हमारे इदारे से मांगे या हम मुसलमानों से मांगे, बल्कि वो उसी अल्लाह से माफ़ी मांगे जिनकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, जिनके अहकाम की खिलाफ वर्जी की है। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आपको ये भी यहाँ पर और एक बार बताते चलूँ कि ये जामिया हफ्सा गलवान पर हैदरपुरा की जो बच्चियाँ हैं, इन्होंने आज खामोश एहतजाज हमारे सामने जमा करवाया कि ये जो एसिड अटैक हुआ है रिसेंटली, तो इसके खिलाफ आज इनका जो पुरजोर एहतजाज था, खामोश एहतजाजी मुजाहरा आज उन्होंने जो है पेश किया। तो अब और एक मेरा एक सवाल है इन बहनों से कि जिस लड़के ने ये हमला अंजाम दिया है, एसिड अटैक किया है, तो इनके कहने के मुताबिक, चूंकि हर कोई यहाँ पर आज राय दे रहा है, तो आज हम इन बहनों की से भी राय लेंगे इनकी राय के मुताबिक कौन सी सजा होनी चाहिए उस लड़के के खिलाफ। देखिए, हमारी राय, हमारी नुक्ता नज़र यही है कि उस लड़के को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसको यही सज़ा डालनी है कि अभी से इसी वक्त से उस लड़की का जो खर्चा है वो सारी जिम्मेदारियां उसी लड़के के साथ डाल दें। मैं तो यही कहती हूँ कि उस लड़के से अभी हॉस्पिटल में उसका निकाह करवा दें, क्योंकि अगर उसको कैद खाने में डालेंगे तो 10 साल या 15 साल के बाद आखिर वो रिहा हो जाएगा। वो उसकी कोई सज़ा नहीं है। उसकी यही सज़ा है कि उस लड़के के साथ उस बहन का निकाह करा दिया जाए और उसकी मुस्तकिल जिम्मेदारी उस लड़की के सर से आज ही से बल्कि इसी वक्त से उसके सर की जिम्मेदारी डाल दी जाए, ताकि उसको भी पता चलना चाहिए कि ऐसा करना कितना गलत है। और कानून तक भी यही बात पहुंचाना चाहती हूँ कि वो भी उस लड़के से ये बात तय करके रखे, वो दूसरी शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं, उसको सताने के बारे में भी नहीं, तो उसी एक लड़की से निकाह करेगा। अभी से इसी वक्त से उसका निकाह करवा दिया जाए उस लड़के के साथ, उसकी मुस्तकिल जिम्मेदारी उस लड़के के साथ डाल दी जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या राय दी है हमारी बहन ने। बहुत सारी राय हमारे सामने गुजरी जो कि उस लड़के के खिलाफ आई, लेकिन ऐसी राय मुझे नहीं लगता है, ना ही आपने सुनी होगी, ना ही मैंने सुनी अभी तक, कि इनके मुताबिक ये उनकी एक ही सजा है कि वो उस लड़की से उसकी शादी करवा दो और दूसरी शादी से भी बैन करवा दो। मतलब वो दूसरी शादी के बारे में ना सोचे, सिर्फ इसी बहन की, इसी लड़की की जो है पूरी जिम्मेदारियां उसी लड़के पर डाल दी जाए, तो ये उसकी अच्छी और मुझे लगता है सही सजा होगी। तो नाज़रीन, मैं भी दो बातें रखना चाहता हूँ यहाँ पर इनके प्रोटेस्ट के साथ में ही। वो ये है कि सबसे पहले जिसने मतलब जिस पर उसने हमला किया है वो एक खातून है, वो एक फीमेल है, और फीमेल का दर्जा हमारे दीन में, हमारी जिंदगी में अगर हम बात करें तो बहुत ऊंचा मकाम है एक औरत का, क्योंकि ये सबसे पहले हमें जन्म देती है और उसके बाद हमारा जो जन्नत है वो भी इसी के कदम के नीचे होता है। उसके बाद बहन बनती है, तो बहन बनने के बाद जो है बीवी भी यही औरत होती है, और बीवी जो है हमें जिंदगी का हमसफर होता है। और साथ ही साथ जिसने उसके बाद अगर मैं बात करूं याना मीर की स्टेटमेंट पे, तो याना मीर ने उस एक शख्स की तौहीन की है जिस पर औरत को कहा गया कि आपकी जन्नत जो है वो आपकी शौहर की खिदमत में है। तो यहाँ पर अगर आप कामयाब होगी तो आप जन्नत में जा सकती हो, आप जिंदगी में कामयाब हो सकती हो। लेकिन उन्होंने उसी हस्बैंड की जो है मैं बोलूँगा मतलब बेइज्जती की है और नाशाइस्तगी पेश की है, तो इस पर उससे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। हमसे नहीं बल्कि अल्लाह से तौबा करना चाहिए। सिरन यानी कि
सोशल मीडिया पर उनको जो है अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। तो ये मैं जामिया हफ्सा से आपके लाइव दिखा रहा था कि यहाँ पर आज हमारी बहनों ने जो है एक खामोश एहतजाज दर्ज करवाया रिसेंट एसिड अटैक के खिलाफ और साथ ही साथ यान आमिर की उस स्टेटमेंट के खिलाफ। तो नाज़रीन फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आप देखते रहिए BAK न्यूज़। मैं आपका खादिम इनायत अल, कैमरामैन शाहिद शहजाद के साथ। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा खुद का और खुद के घर वालों का, क्योंकि दूसरा कोई ख्याल रखने वाला आएगा नहीं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ होने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये करूँगा अभी हो गए।